नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इस वीडियो में आप लोगों से मैं बातचीत करूंगा प्रश्नावली 7.1 के जो कुछ क्वेश्चन शेष रह गए थे उनके बारे में। प्रश्न संख्या 6 तक पिछली वीडियोज में हम बात कर चुके हैं और आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा आपसे प्रश्न संख्या 7, 8, 9 और 10। 4 प्रश्न हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हम इन प्रश्न संख्याओं के बारे में बात करने वाले थे, लेकिन प्रश्न संख्या 7 यदि आप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल नंबर 5 का वीडियो बना रखा है और वो स्पेशली केवल और केवल एग्जाम्पल नंबर 5 के लिए ही हमने एक अलग से वीडियो बनाया था। और मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि आप 5 के एग्जाम्पल्स को यदि समझ लेते हो तो आपको क्वेश्चन संख्या 7 समझ में आ जाएगा। इसलिए अपने को 2 बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वीडियो बनाते समय काफ़ी अपने का टाइम देना पड़ता है, टाइम की थोड़ी सी कमी है, इसलिए हम चाहते हैं कि एक समय में 2 काम हो जाए। यदि आप चाहते हैं कि प्रश्न संख्या 7 भी आपको समझ में आ जाए तो उसके लिए आप हमारे चैनल पे एग्जाम्पल नंबर 5 के लिए स्पेशल वीडियो बनाया गया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। एग्जाम्पल 5 समझ में आया तो प्रश्न संख्या 7 भी आपको समझ में आएगा ही आएगा। इसके बाद यदि मैं क्वेश्चन संख्या 10 की यदि बात करूं तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल नंबर 4 का एक वीडियो बनाया था, वो भी स्पेशली केवल सिंगल एग्जाम्पल नंबर 4 का ही वीडियो बना था। यदि आप एग्जाम्पल नंबर 4 को सीख लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं इस वीडियो में बात करने वाला था प्रश्न संख्या 7, 8, 9 और 10 के बारे में, लेकिन 7 और 10 को हम सीख चुके होंगे एग्जाम्पल नंबर 5 और 4 के माध्यम से। इसलिए एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 को समझ लो, प्रश्न संख्या 7 और 10 आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। उसकी वीडियोज आपके अपने चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, आप उनको जरूर देखें। चलिए अब शेष 2 प्रश्न जो रह गए हैं उनकी बातचीत मैं यहाँ पर करने वाला हूँ और प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 कैसे हल होगा। जैसे ही ये दोनों क्वेश्चन 8 और 9 कंप्लीट हो जाएंगे तो प्रश्नावली 7.1 जो है उसके ऑल एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस हैं वो कम्प्लीटली आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएंगे और इसी वीडियो के साथ में 7.1 की एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है। देखिए क्या कहा है इसने, y का वह मान ज्ञात कीजिए। कौन सा मान, वही तो पूछ रहा है, कौन सा मान, y का मान बताना है, बता देंगे। जिसके लिए बिंदु P के निर्देशांक दे रखे हैं, Q के निर्देशांक दे रखे हैं, के बीच की दूरी का नाम आ गया है। तो ध्यान रखना है, जिस प्रश्न में दूरी का नाम आ गया तो क्लियर है 2 बिंदु के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला था वो प्रयोग में लाया जाएगा। तो पहले दोनों बिंदु लिख लो। एक P बिंदु दे रखा है जिसके निर्देशांक है 2 - 3, एक Q बिंदु दे रखा है जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 10 और y। तो ये क्या है, दूरी है। कौन सी दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। P और Q के बीच की दूरी दी गई है तो बिंदु P और Q के बीच की दूरी को हम बोलेंगे PQ और वो दूरी बता रखी है 10 मात्रक। समझ में आया होगा कि बिंदु P और Q तो समझ में आ गया, लेकिन ये जो दूरी दी गई है वो कौन सी दूरी है, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी, जिसको हम PQ लिखा करते हैं क्योंकि 2 बिंदु P और Q है तो उनके बीच की दूरी PQ होगी और वो दूरी है 10 मात्रक। अब 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगाओ। PQ बराबर क्या होगा, PQ बराबर 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों, PQ का मान हमें निकालना नहीं है, PQ का मान दिया गया है कितना, 10। तो यहाँ जो PQ है इस PQ की जगह आपको 10 लिखना है, ये 10 लिख दो अंडर रूट। और इनका मतलब मैंने कई बार बता दिया, x2 - x1 का मतलब है x में से x घटाना है, इसका मतलब है y में से y घटाना, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार घटा लो। 2 में से 10 घटाने पर माइनस का बचेगा तो आप 10 में से 2 घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ऊपर से नीचे की तरफ घटाओ चाहे नीचे से ऊपर की तरफ घटाओ, एक ही बात है। मैं यहाँ से इसको घटा देता हूँ, 10 - 2 फिर स्क्वायर कर दिया प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो ये y
घटाएंगे तब माइनस, लेकिन ये फिर से माइनस आ गया तो इस माइनस को ये प्लस बना देगा। ये प्लस कैसे बना, ध्यान रखना, बीच में माइनस था लेकिन मैंने इसमें से इसको घटाया, ये माइनस आने के कारण माइनस एक पहले से था, एक माइनस ये आ गया, फिर से प्लस हो गया। ये 10 ऐसे ही लिखते रहो, कब तक, जब तक ये सरल नहीं हो। 10 में से 2 घटेगा, 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। यहाँ एक फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हम कई सालों से इस फॉर्मूले को देखते आ रहे हैं, ये याद हो जाना चाहिए था हम लोगों को। अभी तक जिन स्टूडेंट्स के ये याद नहीं हुआ है, याद कर लें, बहुत ही छुटमुट फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट है, हमेशा काम आने वाला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ बन रहा था, बोल सर कैसे पता चला, अरे इनको a b बोल के देखो, a इसको b बोलो, प्लस को प्लस ही बोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बना, तो ये सूत्र है, ये उत्तर है आपका। आपको करना इतना ही है, ये लिखते जाओ बस आराम से। a स्क्वायर का मतलब ये इसका स्क्वायर करना है y का, फिर 2 गुणा ए बी, ये a है ये b है तो इनको गुणा में लिख दो, प्लस b स्क्वायर का मतलब है b ये है, 3 का स्क्वायर 9। यदि आप चाहते हो कि ये वर्गमूल बार बार नहीं आए, हटाना चाहते हो, तो एक नियम बता दूं बहुत शानदार, जिधर से वर्गमूल हटाते हो सामने वर्ग कर दो, तो सामने वाली संख्या का वर्ग करते ही इधर वर्गमूल हट जाएगा। यदि वर्ग हटाना चाहते हो तो सामने वर्ग कर दो, वर्गमूल कर दो, सॉरी, वर्ग हटाओ तो वर्गमूल कर दो, और वर्गमूल हटाना चाहते हैं तो इधर वर्ग कर दो। तो यदि मैं 10 का इधर वर्ग कर देता हूं, ऐसे 10 का वर्ग करते ही इसका वर्गमूल हट जाएगा। अब क्या क्या बच रहा है वो लिख दो, 64 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर ये पहले तीनों गुणा है, इनको गुणा करो, 2 को 3 से गुणा करके 6, और फिर y लिख दो, 6y प्लस 6y प्लस ये 9 अलग से रहेगा, ये 100 हो गया। इसमें मैं पहले y स्क्वायर को लिख देता हूँ, फिर 6y लिख देता हूँ, ये 64 और 9 को जोड़ देता हूँ, ये 73 हो गया। हम क्या करते हैं, जो ज़्यादा पद है उनको तो ऐसा कैसा लिख देते हैं, ज़्यादा पद है उनको तो ऐसा कैसा लिख देते हैं, और जिधर एक ही पद है उसका इनकी ओर पक्षांतरण कर देंगे। कहने मतलब 100 को लेके जाऊंगा मैं इधर। कई सोच रहे हैं सर ये बराबर के इधर ये था, आपने तो ये इधर लिख दिया। अरे भाई मैंने इसको ऐसा कैसा लिखा है, अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसा कैसा लिखा था, उसका चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन मैं इसका पक्षांतरण करूँगा और इसका पक्षांतरण करके इसके पास लेके जाऊँगा 73 के पास, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और इधर पक्षांतरण हो ही गया, कुछ नहीं बचा तो बराबर में 0 बचेगा। ये वाई स्क्वायर प्लस 6y, 73 प्लस का है, 100 माइनस का है, तो इनको सरल करेंगे तो माइनस का 27 आएगा बराबर 0। यहाँ आगे इसको और हल करना पड़ेगा, और इसको आगे हल करने के लिए आपको मैं याद दिला दूँ कि 4 का जो चैप्टर है आपकी मैथमेटिक्स का, द्विघात समीकरण, उसको अपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों को बताया था, और उस चैप्टर के कंप्लीटली सभी वीडियोज है वो अपलोड हो चुके हैं। और द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए 3 विधियां थी, गुणनखंड विधि, एक थी पूर्ण वर्ग विधि, और एक द्विघाती सूत्र। यदि जो विद्यार्थी पढ़ते हैं लगातार उनको याद आ रहा होगा। सबसे शानदार विधि होती है गुणनखंड, लेकिन वो एक ही कंडीशन में होती है कि जब आपको बीच वाले पद के गुणनखंड मिल जाते हैं, और बीच वाले पद के गुणनखंड यदि नहीं मिले तो टाइम वेस्ट मत करना, सीधा द्विघाती सूत्र जिसको द्विराचार्य सूत्र कहते हैं उससे भी आप इसको हल कर सकते हो। ये y के पदों में द्विघात समीकरण है, लेकिन इसकी गुणनखंड मैं आपको बता दूंगा, इसलिए गुणनखंड विधि से करो। पहला पद ऐसा कैसा लिखो, तीसरा पद भी ऐसा कैसा लिखो, और बराबर में 0 है तो 0 को लिखते रहो। इसको इसके साथ गुणा करके देखो, जब इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 27 वाई स्क्वायर। तो हमें केवल इस 27 के बारे में सोचना है कि कौन कौन से पहाड़े में 27 आता है। हमें पता है 3 के पहाड़े में 27 आता है 9 बार बोलने पर, 9 के पहाड़े में 27 आता है 3 बार बोलने पर, 27 के पहाड़े में आता है 1 बार बोलने पर। तो हमें ये देखना है कि कौन कौन सी 2 संख्याओं को गुणा करने पर 27 आता है। 3 और 9 हो गया ना, इनको गुणा करने पर 27 आता है। अपना काम यहीं से चल जाएगा।
हमें इन दोनों को एक बार जोड़ के देखना है। 12 बना, वो हमें बीच में मिलना चाहिए था, नहीं मिला। अब जोड़ने पर नहीं आ रहा है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के देख लो, कितना आ गया 6। 9 में से 3 घटाएं 6 आ गया, और बीच में 6 आ रहा है, इसका मतलब हमारा काम चल जाएगा। 6 के साथ y आ रहा है तो इन सब के साथ y लगा दो। यदि यहाँ चिन्ह प्लस का है तो जैसा तुमने यहाँ लिखा है वैसा ही काम में ले लो, लेकिन यदि यहाँ चिन्ह माइनस का है तो इनका चिन्ह बदलना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो आपको पता है 6y प्लस का है, ये 6y भी किसका है, प्लस का ही है, इसलिए 6y की जगह तुम ये लिख सकते हो और ये यहाँ लिख दो, माइनस का 9y सॉरी प्लस का 9y और माइनस का 3y, और दो दो संख्याओं के जोड़े बना लो और यहाँ से कॉमन ले लो। यहाँ से जब अपन कॉमन लेंगे तो केवल y कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा y प्लस 9। इन दोनों में से अपन 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो y हो जाएगा, लेकिन जो 3 हमने कॉमन लिया उसके पहले माइनस है। यदि कॉमन ली गई संख्या के पहले माइनस है तो ये बीच वाला चिन्ह है बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 का भाग 27 में कितनी बार जाता है, 9 बार। ये दोनों ब्रैकेट जो एक जैसे हैं वो एक बार फिर से कॉमन आ जाएंगे। कॉमन का मतलब इसको एक बार लिखना है, y प्लस 9 यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया केवल y, यहाँ बच गया माइनस का 3। ये आपके दो गुणनखंड हो गए, और दोनों गुणनखंड के बराबर आपको लिखना है 0, और यहाँ से y का मान निकालोगे तो इस 9 का पक्षांतरण हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से y माइनस 3 के बराबर 0 लिखोगे तो इस y का मान निकालो 3 इधर प्लस का हो जाएगा। आपके पास में y के 2 मान आ गए, एक तो 9 आ गया और एक 3 आ गया, तो इसका उत्तर या तो माइनस का 9 होगा या इसका उत्तर y का मान 3 होगा। इस टाइप से इस प्रश्न को आपको हल करना है, और बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए ये मान लीजिए चमकता दमकता क्वेश्चन है। हो सकता है कि वो बोर्ड एग्जाम में आपको मिल ही जाए, इसलिए इस क्वेश्चन पे बहुत शानदार तरीके से आपको लोगों को मेहनत करनी है। और इस एक्सरसाइज का एक अंतिम क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9। कई विद्यार्थी सोच रहे हैं सर प्रश्न संख्या 10 है वो लास्ट है, 9 कैसे बोल रहे हो? अरे प्रश्न संख्या 10 समझना चाहते हो तो एग्जाम्पल नंबर 4 को समझ लीजिए, जिसका वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, आप उसको ज़रूर देखें। यदि वो समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 10 कर दोगे आप, कोई तकलीफ नहीं होगी। और यदि आप सीखना ही नहीं चाहते हो, आप उसको देखोगे ही नहीं, तो ये कैसे आएगा, बिल्कुल ही मतलब ही नहीं है। अब ये लास्ट का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें लिखा गया है कि यदि Q इसके निर्देशांक दिए गए हैं 0, 1 बिंदुओं P जिसके निर्देशांक है 5, -3, और एक बिंदु है R जिसके निर्देशांक है अक्ष 6 से समदूरस्थ है, तो अक्ष के मान ज्ञात कीजिए। तो अक्ष के मान ज्ञात कीजिए। फिर आगे कहा गया है कि दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। सब आ जाएगा, टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं, क्योंकि हम आपके सामने बैठे हैं। हालांकि बैठे नहीं, हम काफ़ी टाइम से खड़े हैं, लगातार 5 वीडियो में शूट कर चुका हूं, और आपको पता है कि 3-3, 4-4 घंटे कंटिन्यू बिना बच्चों के सामने खड़े रहना, क्योंकि केवल जो कैमरा है वही मेरे सामने स्टैंड्स का काम करता है, तो उसके सामने कंटिन्यू खड़े रहना बड़ी मुश्किल है। फिर भी आप लोगों के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारा एक एक स्टैंड है वो कामयाब हो।
इसी मनसा और आशा के साथ में हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे स्टूडेंट आगे बढ़े। चलिए कैसे हल करते हैं, पहले प्रश्न को समझो। यदि Q ये एक बिंदु है, बिंदुओं P जिसकी निर्देशांक ये है, बिंदु R जिसकी निर्देशांक ये है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित है। तो अक्ष के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो अक्ष का मान बताना है, फिर कह रहा है कि अक्ष का मान जब तुम्हें मिल जाए तो तुम QR और PR का मान भी बताना। चलो सब आ जाएगा। पहले इस प्रश्न को लिखने की टेक्निक समझिए कि मैं कैसे लिखता हूँ। पहले वाला बिंदु लिख दो, ये Q लिख दिया, ठीक है। आगे ध्यान से देखना, जो दो बिंदु बच गए इनके बीच में और आ रहा है। जिन दो बिंदु के बीच में और आ रहा है उनको थोड़ा नीचे लिख दो, यहां लिख दो, उनको थोड़ा नीचे लिख दो। ये यहां लिख दिया। समझ में आई बात? अब कह रहा है Q के साथ एक तो P बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है और Q के साथ एक R की दूरी ज्ञात करनी है। और ये दोनों दूरियां आपको बताई गई है समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब ये दोनों दूरियां बराबर है। कई विद्यार्थी कह रहे हैं सर ये लाइन तो लंबी खींची है। अरे ये तो मैंने खींची है भाई, यदि मैं इस बिंदु को थोड़ा पास में लिख देता तो ये छोटी हो जाती। लेकिन इसने ये कहा है कि ये जो पहले वाला बिंदु Q है, ये बिंदु P से जितनी दूरी पर है उतना ही Q R से है। तो Q की P से दूरी और Q की R से दूरी बराबर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रश्न में बोला गया है समदूरस्थ कि Q की इन दोनों बिंदु से दूरियां बराबर है। ये बात प्रश्न में दी गई है। ये बहुत ही पावरफुल चीज है, ये हमारे काम आएगा, इसको ध्यान में रखना है। और देखिए तो हम क्या करेंगे, Q के साथ एक बार P को ज्ञात कर लो और Q के साथ एक बार R। तो हम पहले QP ज्ञात कर लेते हैं। QP लिख दो। और किसी को ठीक लगता है कि सर मैं तो PQ लिखूंगा तो PQ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। QP क्या है? दो बिंदु के बीच की दूरी। दूरी का नाम आया था ना समदूरस्थ, या आ गई दूरी। तो दूरी वाला सूत्र लगेगा। दूरी का सूत्र क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये रहा Q, ये रहा P। इनका मतलब सीधा सा है कि x में से x घटाओ, y में से y घटाओ, स्क्वायर है तो स्क्वायर करते जाओ, बीच में जुड़ रहा है तो जोड़ते जाओ। करना कुछ ही नहीं है, बहुत सिंपल है। 0 में से ये घटेगा तो ऐसे लिख दो 0 माइनस 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस 1 में से ये घटेगा तो 1 लिखूंगा, घटाने के लिए माइनस लगाऊंगा, लेकिन फिर से माइनस आ गया। ये माइनस कौन सा है? ये माइनस सूत्र के अकॉर्डिंग। और फिर से माइनस आ रहा है तो वो प्लस बना देगा। 0 में से जब ये घटेगा तो माइनस का 5 बचेगा और 1 और 3 जुड़ेगा तो ये 4 आएगा। आप सब जानते हो कि 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आता है, तो -5 का वर्ग भी 25 ही आएगा और 4 का वर्ग होता है 16। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41। तो रूट 41 हो गया। 41 का वर्गमूल सीधा सीधा नहीं निकलेगा क्योंकि मुझे निकालना नहीं आता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 41 जो है वो एक अभाज्य संख्या है और कई बार हम लोगों ने बताया आप लोगों को कि अभाज्य संख्या के गुणनखंड नहीं होते हैं, इसलिए ये हल नहीं होगा आगे। तो इसका उत्तर इतना ही होगा। QP हमने ज्ञात किया, QR हम ज्ञात करेंगे। QR के लिए भी दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र ही लगेगा। QR के लिए भी दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र ही लगेगा। तो ये रहा Q, ये रहा R। 0 में से ये घटा दो। अब 0 में से ये घटाएंगे तो ऐसे लिख दो 0 माइनस x प्लस 1 में से 6 घटा दो, 1 माइनस 6। 0 में से जब ये घटेगा तो इतना ही आएगा माइनस का x, क्योंकि 0 का मतलब है कुछ भी नहीं, तो उसके आगे क्या बच गया वो बचेगा। 1 में से 6 घटेगा तो -5 का स्क्वायर है। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करने के बाद माइनस हट जाएगा और इसका वर्ग ऐसे लिखा जाएगा। -5 का वर्ग होता है 25। ये लो, ये दोनों दूरियां हमने क्यों ज्ञात की?
क्योंकि प्रश्न में ये बताया गया है कि समदूरस्थ है, कौन है, Q, किससे हैं, P से और R से। कह रहा है Q बिंदु है वो P से और R से समान दूरी पर स्थित है, इसलिए हमें दोनों की दूरियां ज्ञात की और समदूरस्थ बताया है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, कोई ये मत लिख देना सर अपने अनुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार समदूरस्थ बताया था, इसलिए QP और QR को बराबर लिखेंगे। QP का मान QR के बराबर है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रश्न में दिया गया, ये रहा, दोनों बराबर है। QP का मान कितना है, 41 है, रूट 41। इसका मान कितना है, x स्क्वायर प्लस 25 का रूट है। दोनों तरफ रूट आ रहा है तो उसको हटाने का एक ही तरीका है कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और जब दोनों पक्षों का वर्ग हम करेंगे, इतना नाम लेते ही दोनों पक्षों का वर्ग का मतलब है दोनों तरफ वर्गमूल हट जाएगा। वर्ग करते हैं तो दोनों पक्षों का वर्गमूल हट जाता है, ठीक है। तो इसका वर्ग कर दिया, इसका मतलब इसका वर्गमूल हटेगा तो 41 ही आएगा। यदि इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्गमूल हट जाएगा, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 25। हम ऐसा करते हैं, इस 25 का इधर पक्षांतरण कर देते हैं 41 की तरफ, तो वो 25 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 41 में से 25 घटाएंगे 16 बचेगा, 16 बराबर x स्क्वायर आ रहा है। अब 16 बराबर x स्क्वायर लिखो, चाहे x स्क्वायर बराबर 16 लिखो, बात तो एक ही है, एक ही बात है ना, क्योंकि 16 पहले भी x स्क्वायर के बराबर था, 16 अब भी x स्क्वायर के बराबर है। तो x का मान निकालेंगे तो इसका वर्ग हटा देंगे, इधर वर्गमूल कर देंगे, लेकिन वर्गमूल करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह काम में लेंगे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के दो रिजल्ट आने चाहिए, तो यदि अपन प्लस माइनस नहीं लगाएंगे तो उत्तर तो आ जाएगा, लेकिन अपना एक ही उत्तर आएगा। वैसे उत्तर आने कितनी चाहिए, 2। तो x का मान 2 आ गया। एक तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो प्लस का 4 और माइनस का 4, तो x का मान हो गया 4 और -4। तो इसने एक तो x के मान पूछे थे हमसे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया भाई x का मान, x का मान तो आपने बता दिया। और क्या पूछा है, कह रहा है QR बताओ। QR बने बनाया पड़ा है, देखो ये रहा, करना कुछ नहीं है। इस QR का मान निकालने के लिए इसको काम में ले लो, लेकिन x का मान 2 बार रखना पड़ेगा, एक बार 4, एक बार -4। मैं एक साथ ही रख दूंगा और एक बार में ही आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलो, ये आपका इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन चल रहा है। QR जो है, QR का मान हमने कितना निकाला था, यहाँ ये रहा x स्क्वायर प्लस 25। अब x का मान हमारे पास में 4 प्लस का भी है, 4 माइनस का, तो ये दोनों प्लस माइनस एक साथ लिख देता हूँ, ये लो। अब एक साथ क्यों लिखा वो बता दूंगा आपको, क्योंकि हम वर्ग कर रहे हैं, तो 4 का वर्ग करेंगे तो भी प्लस 4 का वर्ग भी 16 होता है और -4 का वर्ग भी 16, इसलिए मैंने दोनों मान एक साथ रख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 का वर्ग करने पर भी 16 और -4 का वर्ग करने पर 16, उत्तर 16 ही आएगा। ये 25 सही, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41, ठीक है। ये दूरी हो गई, ये आपका QR का मान हो गया। अभी तो और भी कह रहा है कि PR भी बताओ। PR हमने बनाया नहीं था, PR अब बना लेंगे। ये रहा P, ये रहा R, बना लो। दो बिंदु की बीच की दूरी से PR का सूत्र कौन सा लगेगा, दो बिंदु की बीच की दूरी का, लेकिन उसी एक ही प्रश्न में बार बार काम कर रहे हैं तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। x में से x घटाओ तो ये हो जाएगा 5 - x का होल स्क्वायर, फिर इसमें से ये घटाओ तो -3 में से ये 6 घटेगा। x का मान एक बार तो 4 काम में ले लो, बाद में -4 काम में ले लेंगे और सरल कर देंगे। देखो 5 माइनस ये माइनस, x की जगह मैं 4 लिख रहा हूँ, 4 स्क्वायर, ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, ये बनेंगे -9। अब मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये तो अपन समझ चुके हैं। पाँच में से 4 घटेगा, 1 बचेगा, फिर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 प्लस -9
-9 का वर्ग करेंगे तो 81 ही आएगा, तो ये हो गया 81। अब 1 और 81 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 82, और 82 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये आपका हो गया PR का मान। एक बार माइनस से 4 और रखना पड़ेगा, क्योंकि x के 2 मान थे हमारे पास में, 4 और -4, तो इसी में अब लिखेंगे पुनः x बराबर -4 रखने पर कहाँ रखेंगे, यहाँ पर PR बराबर √5 माइनस, ये माइनस तो सूत्र में है, और x का मान माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर, और ये दोनों सरल होकर के माइनस के 9 बन ही रहे, -9 का स्क्वायर, ये हो गए 9 का वर्ग 81, 9 का वर्ग 81, इन दोनों को सरल करेंगे हम तो ये बनेगा 162, और इसका वर्गमूल आप अभाज्य गुणनखंड से निकालोगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 9√2। कैसे निकलेगा बता दूं, 162 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 का भाग लगाओ, 2 8 16, 2 1 2, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 9 27, फिर 3 का भाग जाएगा 9 3 1। तो समान संख्याओं के 2 के जोड़े बना लो, जिनके जोड़े बन जाए वहाँ से एक संख्या लिख दो, 3 यहाँ से आ जाएगा, 3 यहाँ से आएगा, उनको कर दो गुणा, तो वो तो हो जाएगा 9। इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो वो रूट के अंदर आ जाएगा। तो ये पर्सन इस टाइप से आपका बनेगा, और लास्ट तक हमने बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को बताने का प्रयास किया, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो विद्यार्थी इस वीडियो में अंत तक टिका रहा, टिकने का मतलब ये नहीं है कि वीडियो तो सामने हम देख रहे हैं बैठे आराम से, ऐसा नहीं है। यदि लगातार आप वीडियो पे नज़र बनाए रखते हो और कंटिन्यू आप उसको देखते हो तो ज़रूर आपको समझ में आएगा, और हम चाहते हैं कि आपको अधिक से अधिक समझ में आए, टाइम आपका कम से कम वेस्ट हो, इसलिए हम इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कस और नहीं करेंगे, इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।